हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कंप्यूटर हब। फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करेंगे सी प्लस प्लस के बारे में। सी प्लस प्लस क्या है, इसमें प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, इसमें क्या यूज होता है, कैसे यूज होता है, ईच एंड एवरीथिंग वी डिस्कस इन सी प्लस प्लस। ओके, आइए देखते हैं सी प्लस प्लस क्या है। सी प्लस प्लस इज एन एक्सटेंशन ऑफ सी। सी प्लस प्लस जो है ये सी का ही एक्सटेंशन है। जो हमारे सी लैंग्वेज हैं उन्हीं से ये सी प्लस प्लस बना हुआ है। इट वॉज क्रिएटेड बाय डेनिश कंप्यूटर साइंटिस्ट बेजार्ने स्ट्रोस्टर इन द अर्ली 1980 एट बेल लैबोरेटरीज। डेनिश रिचे एक साइंटिस्ट थे, कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, जिन्होंने क्या किया था, सी लैंग्वेज क्रिएट किया था। तो सी लैंग्वेज क्रिएट किया था डेनिश रिचे ने। तो उन्हीं के कंप्यूटर साइंस में, कंप्यूटर लैब में क्या करते हैं, उन्हीं के कंप्यूटर लैब के बेल लैबोरेटरीज में बेजार्ने स्ट्रोसप ने 1980 से पहले क्या किया कि सी प्लस प्लस को इंट्रोड्यूस किया। सी प्लस प्लस इज अ हाई लेवल जनरल पर्पस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक, सी प्लस प्लस एक हाई लेवल लैंग्वेज बोलिए, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलिए, ये सब है। इट यूजेज नियरली आइडेंटिकल सिंटैक्स टू सी बट एड्स न्यू फीचर्स फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये जो होता है सी प्लस प्लस, ये इसका जो सिंटैक्स होता है, इनका जो इनपुट आउटपुट लेने का प्रोसेस होता है, ये सारा चीज जो है सी के जैसा ही है। ठीक है, जैसे सी लैंग्वेज में हम लोग यूज करते हैं उसी तरह। फर्क इतना है कि इसमें जो होता है कुछ उप्स के फीचर को ऐड किया गया। उप्स मीन्स जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, इनके कुछ फीचर्स को सी प्लस प्लस में ऐड किया गया, जिस वजह से सी से थोड़ा ये आगे है। क्या है, सी एंड सी प्लस प्लस इज अ कंपाइल्ड लैंग्वेज दैट रिक्वायर्स अ प्रोग्राम सोर्स कोड टू बी कंपाइल्ड इनटू मशीन लैंग्वेज बिफोर इट कैन रन। सी हो या सी प्लस प्लस हो, ये जब भी हम लोग इसमें प्रोग्राम करते हैं तो इसको रन करने से पहले क्या होता है, कंपाइल्ड होता है। ये बिना कंपाइल्ड का रन नहीं कर सकते। कंपाइल्ड क्यों करते हैं, कंपाइल्ड इसलिए करते हैं कि जो हम लोगों ने जो प्रोग्राम लिखा है, ठीक है, तो वो उसमें क्या एरर है, कहाँ मिस्टेक है, कहाँ आपने सेमीकोलन छोड़ा है, कहाँ कर्ली ब्रेसेस छोड़ा है, कहाँ सिंटैक्स एरर है, कहाँ कोड एरर है, ये सारा चीज कंपाइल करने के दौरान वो आपको बताता है, उसके बाद रन करता है। और अब रहा कंपाइल्ड, ये कंपाइल्ड क्या करता है, कंपाइल्ड जो है ये ऐसा नहीं कि हम लोगों ने लिखा कि CIN हेलो फ्रेंड्स, मान लो मुझे प्रिंट चाहिए, आउटपुट चाहिए हेलो फ्रेंड्स, तो हेलो फ्रेंड्स मैंने तो लिख के टाइप करके दिया, इनपुट एज है। अब हमको हेलो फ्रेंड्स चाहिए तो वो हेलो फ्रेंड्स को कंपाइल नहीं करेगा। हेलो फ्रेंड्स जो है उसका जो सोर्स कोड होता है उनको कंपाइल करता है। दैट मीन्स वी कैन से दैट कि जो हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं, जो प्रोग्राम लिखते हैं, जो टाइप करता है, उसके सोर्स कोड को कंपाइल करता है मशीन लैंग्वेज में। ठीक, मशीन लैंग्वेज में कंपाइल करने के बाद अगर वो एरर दे रहा है, कहीं पे मिस्टेक है, कहीं एरर है, तो हमें वो जस्ट मैसेज शो अप कर देगा कि आपका ये एरर है। नहीं तो वो क्या करेगा कि अगर हमारा प्रोग्राम सही है, कहीं कोई मिस्टेक नहीं है, तो वो कंपाइल करके फिर से हमारे लैंग्वेज में वो कन्वर्ट करेगा और रिजल्ट देगा। C and C++ share the same control structures like loops, if else statement and switch statement। जिस तरह हम लोग C लैंग्वेज में जितने सारे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, चाहे while लूप हो, if else स्टेटमेंट हो, लूप्स हो या स्विच स्टेटमेंट हो या जो भी है, कैलॉक हो, मैलॉक हो, जो भी हो, ये सारी चीज जो भी हम लोग C में यूज करते हैं, सेम चीज हम लोग C++ में भी यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा सी प्लस प्लस का इंस्ट्रोडक्शंस। अब हम लोग आते हैं कि उप्स, दैट मीन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम क्या है। तो आइए देखते हैं क्या है। ये है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को उप भी बोलते हैं, उप्स बोलिए। ठीक है, ये क्या है, इज कॉमनली यूज्ड व्हेन राइटिंग कोड विद सी प्लस प्लस। ठीक, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का यूज होता है जब हम लोग सी प्लस प्लस का कोड लिखते हैं उनके लिए। तो ये तो हम लोग ने अभी इंट्रोडक्शन जो सी प्लस प्लस का था उसी में हम लोगों ने पढ़ा। नेक्स्ट आते हैं, इट इज अ कंसेप्ट यूज्ड इन मैनी अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज एज वेल एंड इट इज इम्पोर्टेंट फॉर ऑल प्रोग्राम्स टू अंडरस्टैंड। तो ये क्या होता है,
कि ये जो कंसेप्ट होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, ये एक्चुअली क्या होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ही ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाया गया है। ठीक है, ये जितने भी तरह के प्रोग्राम्स है, चाहे आप सी यूज कीजिए, C++ है, जावा है, V.NET है, पाइथन है, जो भी है, तो मतलब जितने भी आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होते हैं उनके लिए उप्स का जरूरत होता है। ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ऑब्जेक्ट एज हम लोग नॉर्मल भाषा में ऑब्जेक्ट बोले तो कोई भी सामान, कोई भी चीज, ठीक है। तो प्रोग्रामिंग बनाने के लिए जिस चीज का यूज चाहिए, चाहे वो इंटीजर हो, कैरेक्टर हो, स्ट्रिंग हो, फ्लोट हो, एक्सेट्रा जो भी हो, तो इन चीजों की जरूरत होती है, तो उन्हीं को ऑब्जेक्ट बोला जाता है। तो वो क्या होता है कि हमारे सारे प्रोग्रामर्स के प्रोग्राम के लिए यूज होता है। OOP is a programming paradigm that uses it the concept of object and classes। ये जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ये हमारा ऑब्जेक्ट और क्लासेस का कंसेप्ट लेता है। ठीक है, अब ये क्लासेस नहीं कि जो हम लोग क्लास कर रहे हैं वो नहीं, ठीक है। तो ये जो ऑब्जेक्ट और क्लासेस का जितना भी कंसेप्ट होता है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग ही इसको एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है एन ऑब्जेक्ट्स फंक्शन कॉल्ड मेंबर फंक्शन इन C++ टाइपिकली प्रोवाइड द ओनली वे टू एक्सेस इट्स डाटा। ऑब्जेक्ट फंक्शन को हम लोग मेंबर फंक्शन भी बोलते हैं C++ में, ठीक है। और ये क्या होता है कि ये हमें एक्सेस कराता है डाटा को, जो डाटा हम लोगों ने टाइप किया है, जो दिया है, चाहे जैसे हम लोगों ने इंटीजर के लिए लिया है डाटा, या कैरेक्टर के लिए कैर यूज किया है, ठीक है, फ्लोटिंग के लिए हम लोग ने फ्लोट वैल्यू यूज किया है। तो ये जितना भी डाटा एक्सेस करता है, तो वो हमारा ऑब्जेक्ट फंक्शन करता है, या मेंबर फंक्शन बोलिए, वो करता है एक्सेस। इन C++ द मेंबर फंक्शंस आर कॉल्ड मेथड। C++ में हम लोग मेंबर फंक्शन को मेथड भी बोल सकते हैं। अब क्या है, मेथड हो, मेंबर फंक्शन हो, या ऑब्जेक्ट फंक्शन, ये तीनों एक ही चीज होते हैं। ऑल्सो डाटा आइटम्स आर रिफर्ड टू एज इंस्टेंट वेरिएबल्स। जितना भी डाटा आइटम्स होते हैं, ठीक है, जो कि डाटा, वही मैंने बोला कि जो कैरेक्टर, इंटीजर वगैरह, स्ट्रिंग वगैरह जो होते हैं, ये इंस्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। इनको वेरिएबल्स के थ्रू यूज किया जाता है, वेरिएबल्स में इसको रेफर किया जाता है। कॉलिंग एन ऑब्जेक्ट्स मेंबर फंक्शन इज रिफर्ड टू एज सेंडिंग अ मैसेज टू द ऑब्जेक्ट। अब ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है, जो मेंबर फंक्शन है, ये क्या करता है, जो हमारा मेंबर फंक्शन है, जैसे कि हम लोगों ने एज एग्जांपल लिया कि मुझे एक प्लस ऐड करना है, सॉरी प्लस करना है कोई भी नंबर को, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इंटीजर लेंगे, क्योंकि हम लोग इंटीजर को ही ऐड कर सकते हैं। इंटीजर दैट मीन्स 0 to 9 जो इतना रहता है फंक्शंस। अब उनके लिए हम लोगों ने क्या किया, जैसे कि इंटीजर लिया, तो इंटीजर के लिए इंट हम लोगों ने डाटा टाइप लिया। तब इंट में क्या करेगा कि जो हम लोगों ने 2+2 डाला, या 4+4 को ऐड करना है, या कुछ भी ऐड करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, जो भी करना है, तो ये जितना हमारा ये जो फंक्शन होता है ना, ये मैसेज करता है हमारे मेंबर फंक्शन को, ठीक है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट मेंबर फंक्शन जो होता है, ये हमारा मैसेज करता है। तो ये था हमारा उप्स। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन जरूर दबाएं। और नेक्स्ट वीडियो में आएंगे लेके, अब इनके जो भी है वेरिएबल्स क्या होते हैं, कांस्टेंट क्या होते हैं, जो डाटा टाइप्स होते हैं, ये सारी चीज़ नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। थैंक यू।